कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी जो धरती के फेफड़े कहलाती है, एक ऐसी जलधारा जो इतनी विशाल है कि मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। ये इतनी पुरानी है कि इसके किनारे हजारों साल के रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन इस अथाक नदी के बारे में एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आज भी हमें हैरान करता है। एक ऐसा एनिग्मा जिसे इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया है। इस पर एक भी पुल नहीं है। अमेज़न नदी ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये एक जीवित सांस लेता हुआ चमत्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो पानी के बहाव के मामले में नील नदी से 20 गुना ज्यादा पानी ले जाती है। ये हमारी धरती का 20% ऑक्सीजन पैदा करती है और लाखों जीवन इसके सहारे पनपते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी जो ब्राजील, पेरू सहित 9 देशों से होकर गुजरती है। ये परिवहन का मुख्य मार्ग है, व्यापार का केंद्र है और इसके किनारे अनगिनत शहर और बस्तियां बसी हुई हैं। फिर भी आधुनिक सभ्यता ने अपनी तमाम तरक्की के बावजूद इस महान नदी के ऊपर अपना कोई स्थायी निशान क्यों नहीं छोड़ा? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती है या इसके पीछे कोई गहरा अनकहा कारण छुपा है, एक अदृश्य बाधा जिसे हम समझने में असमर्थ है? सबसे पहला और सबसे स्पष्ट कारण है इसकी भयानक विशालता और बदलता मिजाज। अमेज़न की औसत चौड़ाई ही लगभग 100 किलोमीटर है, लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी का स्तर अपने चरम पर होता है तो ये नदी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा फैल सकती है। कल्पना कीजिए इतनी चौड़ी नदी पर पुल बनाने के लिए आपको कितने मजबूत खंभों की जरूरत होगी। ये कोई शांत जलधारा नहीं है, ये एक लगातार गतिशील जीवित इकाई है जो हर पल अपनी सीमाओं को बदलती रहती है, नए चैनल बनाती है और पुराने को छोड़ देती है। और फिर ये खंभे टिकेंगे कहाँ जब जमीन ही हर साल इतनी तेजी से अपना रूप बदल लेती है? नदी के किनारे दलदली, नर्म और अस्थिर मिट्टी से बने हैं जो समय समय पर अथाह बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पुल के लिए मजबूत नींव बनाना लगभग नामुमकिन है, मानो आप रेत पर एक गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हो जो अगले तूफान में ढह जाने वाली हो। ये भूगोलिक अस्थिरता किसी भी इंजीनियरिंग के सपने को दुस्वप्न में बदल सकती है। और सिर्फ चौड़ाई और अस्थिरता ही नहीं, एक और अदृश्य दुश्मन भी है, भूकंप और भूगर्भीय गतिविधि। अमेज़न बेसिन का कुछ हिस्सा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों के करीब है। यहाँ लगातार छोटे बड़े भूकंपीय गतिविधि का अनुभव होता है, जिसका अर्थ है कि जमीन अक्सर हिलती रहती है। एक तरफ नरम दलदली जमीन जो खुद में अस्थिर है, दूसरी तरफ लगातार भूकंप के झटके। ऐसे में पुल के खंभों को स्थिर रखना एक ऐसी चुनौती है जो इंजीनियरिंग की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। कोई भी पुल जो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर सके, उसे असाधारण रूप से लचीला और मजबूत होना होगा, जिसकी लागत और तकनीकी जटिलता अकल्पनीय है। क्या हम प्रकृति के इतने बड़े रहस्य के सामने छोटे पड़ जाते हैं, या क्या हम जानबूझकर एक ऐसी लड़ाई से बच रहे हैं जिसे जीतना असंभव है और जिसकी कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती है? लेकिन सिर्फ प्रकृति ही चुनौती नहीं है, बात पैसे पर भी आ जाती है। और ये सिर्फ निर्माण की लागत नहीं है। अमेज़न पर एक पुल बनाने की लागत इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी एक देश इसे वहन नहीं कर सकता। अनुमान है कि एक बड़े आधुनिक पुल की लागत अरबों खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। ये राशि कई देशों के वार्षिक बजट से भी अधिक हो सकती है। इसके ऊपर अमेज़न के आंतरिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। यातायात की इतनी कम मात्रा के लिए इतना विशाल निवेश करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं लगता। कोई भी निवेशक या सरकार ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाएगी जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर हो और रिस्क इतना ज्यादा हो? ये एक ऐसी दुविधा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर इंजीनियरिंग उपलब्धि का एक आर्थिक औचित्य होना चाहिए, या कुछ चीजों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है जिसे हम पैसों से नहीं तौल सकते। और शायद सबसे गहरा रहस्य, पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएं। क्या हम वास्तव में इस कुंवारी प्रकृति में इंसानी हस्तक्षेप चाहते हैं? अमेज़न वर्षा वन और नदी एक नाजुक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है जो अभी भी अपनी प्राचीन अवस्था में मौजूद है। ये केवल पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं है, ये उन स्वदेशी समुदायों की आत्मा है जो सदियों से इस भूमि और नदी के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं। एक पुल का मतलब होगा ज्यादा लोग, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा सड़कें और अंततः ज्यादा प्रदूषण। सड़क नेटवर्क बढ़ने से जंगल की कटाई, अवैध मनन और भूमाफिया जैसी गतिविधियां भी बढ़ेंगी जो पहले से ही इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। ये उन स्वदेशी समुदायों के लिए तबाही ला सकती है जो इस नदी के शुद्ध पानी और जंगल पर निर्भर है और जिनकी जीवन शैली सदियों से इस प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही है। उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।
हमने पहले भी देखा है कि कैसे मानव निर्मित संरचनाएं प्रकृति पर कहर ढालती हैं। जब 2011 में अमेज़न की एक सहायक नदी रियो नीग्रो पर एक पुल बना तो उसके बाद उस क्षेत्र में अवैध लॉगिंग और जंगल की कटाई में तेजी आई। ये पुल सिर्फ भौतिक दूरी को नहीं मिटाता, बल्कि ये उन ताकतों को भी आमंत्रित करता है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे एक अनियंत्रित विकास का मार्ग खुल जाता है। अमेज़न एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। यहाँ हजारों प्रजातियां हैं, कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में हमने अभी तक जाना भी नहीं है, और कई तो विलुप्ति की कगार पर हैं। एक पुल का निर्माण इन सभी जीव के लिए एक सीधा खतरा बन सकता है, जिससे जैव विविधता का भारी नुकसान और प्राकृतिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। क्या हम प्रकृति के इस महान चमत्कार को अपने विकास की कीमत पर नष्ट करने को तैयार हैं, या क्या हम इसके संरक्षण के लिए एक अलग रास्ता चुन सकते हैं? तो अमेज़न पर पुल क्यों नहीं बने? शायद ये सिर्फ इंजीनियरिंग की कमी नहीं है, ना ही सिर्फ आर्थिक बाधाएं हैं। ये एक जटिल वेब है जिसमें भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और नैतिकता सभी एक साथ बुने हुए हैं। शायद ये प्रकृति की विशालता के सामने हमारी विनम्रता है, एक मौन स्वीकृति कि कुछ चीजें वैसी ही रहनी चाहिए जैसी वे हैं। ये एक सचेत निर्णय है इस रहस्य को रहस्य बने रहने देने का, इस अमूल्य इकोसिस्टम को बचाने का, उसे अपनी प्राकृतिक अवस्था में फलने फूलने देने का। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर जगह इंसान का निशान छोड़ना जरूरी है, या कुछ स्थानों को अपनी प्राचीन अनछुई सुंदरता में रहने देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां प्रकृति का नियम इंसान की महत्वाकांक्षा से ऊपर है, जहां रहस्य और अछूतापन ही सबसे बड़ी दौलत है। क्या आपके पास इस रहस्य के बारे में कोई और विचार है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी अमेज़न पर पुल बन पाएगा? हमें कमेंट में बताएं। और ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और प्रकृति के चमत्कारों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए और सोचते रहिए।